माओवादी संगठन को बड़ा झटका। 5 राज्यों में मोस्ट वांटेड माओवादी मल्लोजुआ वेणुगोपाल भूपति सोनू दादा ने किया महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने आधिकारिक तौर पर सरेंडर। भारी मात्रा में हथियार समेत समर्पण किया। भूमित सोनू दादा पर 5 राज्यों में 10 करोड़ से भी ज्यादा का इनाम घोषित था। उनके साथ 2 DKSZ सीएम मेंबर्स सोलकुला सरोज लता इर्री मोहन रेड्डी विवेक समेत 10 DVCM, 1 डिप्यूटी कमांडर, 6 ACM, 16 PPCM, 25 प्लाटून मेंबर्स के रूप में कुल 61 लोगों ने माओवाद से तौबा करते हुए हथियार समेत समर्पण किया। माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। संगठन में विगत 45 वर्षों से विभिन्न पदों पर रहते हुए संगठन के सर्वोच्च पद पोलित ब्यूरो मेंबर स्तर तक पहुंचने वाले मल्लोजुला वेणुगोपाल भूपति सोनू दादा ने किया अपने 60 अन्य साथियों के साथ हथियार समेत महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के सामने गढ़चिरौली में समर्पण किया। इस दौरान उन्होंने 50 से ज्यादा हथियारों को भी सुपुर्द किया। निश्चित तौर पर इसे माओवादी संगठन के लिए एक बड़ी झटके के रूप में देखा जा रहा है। बीते कुछ दिनों की घटनाक्रम पर नजर डाली जाए तो पाएंगे कि माओवादियों के शीर्ष नेतृत्व में आपसी मतभेद खुलकर सामने आ रहे थे। ज्यावेळी गेल्या 10 वर्षांमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींच्या माध्यमातून एक ट्विन स्ट्रॅटेजी तयार झाली आणि त्या स्ट्रॅटेजीमध्ये एकीकडे प्रशासन आणि विकास हा समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचला पाहिजे आणि दुसरीकडे जे लोक शस्त्र घेऊन हिंसाचार करतायत त्यांच्यासमोर 2च विकल्प राहिले पाहिजे। एक तर त्यांनी शस्त्र सोडून मुख्य व्यवस्थेत यायचं, अन्यथा पोलीस कारवाईला सामोरं जायचं। अशा प्रकारची स्ट्रॅटेजी अत्यंत मोठ्या प्रमाणात देशामध्ये मोदीजींनी सुरू केली आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये आमच्या देशाचे गृहमंत्री श्री अमितभाई शहा यांनी या देशातनं माओवादाला हद्दपार करण्याच्या संदर्भात मोदीजींच्या नेतृत्वात एक बृहत स्ट्रॅटेजी तयार केली आणि आज आपण पाहतो आहोत की त्या स्ट्रॅटेजीच्या अंतर्गत अतिशय मोठ्या प्रमाणात आता देशातनं माओवादाचं उच्चाटन होत आहे।